सुप्रभात प्यारे बच्चों। इस वीडियो सेशन में हम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कक्षा 11 की फिजिक्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कक्षा 11 का फिजिक्स का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में 10 यूनिट्स में डिवाइड है। पहली यूनिट आपकी भौतिक जगत एवं मापन की है। पहली यूनिट में आप जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य चर्चा फिजिक्स की पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट आपकी शुद्ध गति की, काइनेमेटिक्स की है। इसमें आप मोशन एंड रिलेटेड मोशन की स्टडी करेंगे। तीसरी यूनिट जो आपकी है वो गति के नियमों की है। इसमें आप न्यूटन के गति विषयक नियम, गैलीलियो की गति की समीकरणें पढ़ेंगे। चौथी यूनिट जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति की है, जिसमें आप कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पांचवी यूनिट आपकी दृढ़ पिंड तथा कणों के निकायों की गति की है। इस यूनिट में आप दृढ़ पिंडों की गति, वृत्तीय गति की विधिवत चर्चा करेंगे। छठी यूनिट गुरुत्वाकर्षण की है। कक्षा 9 में आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। इसके अंतर्गत हम केपलर के गति विषयक नियमों, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गति विषयक नियम, गुरुत्व बल इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। जो 7th यूनिट है, 7वीं यूनिट है स्थूल द्रव्य के गुण। उसमें हम लोग स्थूल द्रव्य के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्यास्थ व्यवहार कैसा है, वस्तु का अप्रत्यास्थ व्यवहार क्या होता है, द्रवों के प्रवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। श्यानता क्या होती है। 8वीं यूनिट जो हम लोगों की है वो ऊष्मागतिकी की है, जिसको अंग्रेजी में थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग ताप, ऊष्मागतिकी के नियम, कारणों का इंजन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। 8वीं यूनिट ऊष्मागतिकी की है। 9वीं यूनिट आपकी आदर्श गैस का व्यवहार और अणुगत सिद्धांत। इसमें हम आदर्श गैस, आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT, वान डेर वाल इक्वेशन, P + A/V स्क्वायर V - V = RT, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, इनकी चर्चा होगी। अंतिम और 10वीं यूनिट आपकी दोलन तथा तरंग की। इसमें सरल आवर्त गति, प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे और डॉपलर प्रभाव, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की चर्चा करेंगे। ये जनरल इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस का था जो हमने आपको बताया। अब हम पहली यूनिट के पहले लेसन की कुछ सूक्ष्म चर्चा करते हैं। पहली यूनिट भौतिक जगत एवं मापन में सर्वप्रथम जो यूनिट में पहला चैप्टर है वो भौतिक जगत का है। ये चैप्टर आपको केवल बताने वाला है, इसमें कोई बोर्ड वर्क नहीं है, इसलिए मैं बैठकर आपको इस तरीके से बता रहा हूं। अगले वीडियो में हम ब्लैक बोर्ड के साथ और उपस्थित रहेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। कक्षा 10 में आपने विज्ञान पर चर्चा की। विज्ञान क्या होती है आपने पढ़ा। किसी वस्तु तथ्य का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और प्रायोगिक ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे सन 1990 के आसपास गृह कला पढ़ी जाती थी। गृह कला मतलब
जो गृह विज्ञान जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं, वो पहले क्या थी, गृह कला थी। और उसमें ये माना गया कि ये कला है, लेकिन जब विधिवत अध्ययन हुआ और लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, कला नहीं, ये तो व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, प्रायोगिक है, इसलिए उसको फिर क्या कहा गया, होम साइंस, गृह विज्ञान कहा गया, गृह विज्ञान कहा गया। तो हम बात करते हैं किसी वस्तु के या तथ्य के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित वैश्लेषिक प्रायोगिक ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। कक्षा 12 में जो विज्ञान है आपकी, वो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान साधारण तौर से आप कहते हैं कि ये मापन का विज्ञान है, लेकिन कक्षा 11 की स्थिति में आते आते परिभाषा थोड़ी क्लास के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है, और ये परिभाषा होती है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे। प्रकृति में होने वाली परिघटनाएं क्या है, द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का, पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य का मतलब है पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र और रोमांच, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये बहुत ही व्यापक है। साधारण जीवन से लेकर के और हर परिस्थिति, जीवन की हर परिस्थिति में भौतिक विज्ञान का व्यापक प्रयोग होता है। पहले लोग गैस चूल्हों पर अब खाना बनाने लगे, पहले लोग चूल्हे पे बनाते थे, ट्रेडिशनल चूल्हा जो होते थे। ये क्या है, विज्ञान की ही देन है। हम आपको इस माध्यम से, वीडियो का टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, विज्ञान की देन है। ठीक, चोट लग जाती है, आप हाथ टूट जाता है, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन इन परिस्थितियों में हम उसके उपचार के लिए जाते हैं, एक्सरे होता है। एक्सरे क्या है, भौतिक विज्ञान की देन। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा जीवन है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के रात तक, रात से लेकर के सुबह तक, हर परिस्थिति में हम चारों ओर विज्ञान के प्रयोगों से घिरे हुए हैं। और विज्ञान हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाता है यदि उसका उपयोग मानवीय परिस्थितियों के लाभ के लिए किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मानवीय परिस्थितियों के लाभ के लिए हमें विज्ञान का प्रयोग करना है। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं निम्न हैं। सर्वप्रथम यांत्रिकी की बात करते हैं। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, जिसको हम सरल शब्दों में सीधे सीधे कहते हैं जुगाड़। काम करने का एक ऐसा सरल तरीका, वो विज्ञान की भाषा में यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहलाता है। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा का अध्ययन करते हैं, वो ऊष्मागत की थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं, वो साउंड कहलाती है। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, वो ऑप्टिक्स कहलाती है। और जिसके अंतर्गत हम प्रकाश की मात्रा का अध्ययन करते हैं, वो फोटोमेट्री, प्रकाशमिति कहलाती है। आजकल आधुनिक भौतिकी भी विज्ञान की एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, धारा विद्युत, वैद्युत गतिकी, कंप्यूटर विज्ञान, खगोल विज्ञान, रिमोट विज्ञान, रोबोट विज्ञान, ये सब भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग भौतिक राशियों के मापन पर विधिवत चर्चा करेंगे।